वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा बासवराज बोम्मई। चलिए स्टेप पे देते हैं। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। बासवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। वे पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पुत्र हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 है, विधानसभा में 225 सीटें हैं। प्रमुख नृत्य यक्षगान है, कुनीता है, करगा है। प्रमुख नेशनल पार्क अंशी है, बांदीपुर है, बनरघट्टा है, नागरहोल है। पी रवि कुमार को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। अमित शाह ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला रखी है। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान राज्य में शुरू किया गया है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बना है। आज का दूसरा प्रश्न है, किसको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राकेश अस्थाना को। चलिए स्टेप पे लेते हैं। गुजरात काडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ IPS है। दिल्ली के राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी है। लोकसभा में 7 सीटें है, राज्यसभा में 3 है, विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम शुरू किया है। दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफे खोले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया गया है। नई दिल्ली भारत की EV राजधानी बनेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली भारत कोरियाई मंत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए, अमित शाह ने। चलिए स्टेप पे लेते हैं। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। चौथा प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए स्टेप पे देते हैं। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है। यह मंदिर 800 साल पुराना है, जिसे रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, विधानसभा में 182 सीट है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। आरोग्य वन का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य के आराम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। रेलवे राज्य की 107 पुरानी नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नंदू नाटेकर को। चलिए स्टेप पे देते। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। छठा प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 28 जुलाई को। चलिए ऐसा कह देते हैं, धरती को बचाने में संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन प्रकृति के कई हिस्सों जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, मिनरल्स, वनस्पति, पशु पक्षियों को संरक्षित कर किया जाता है। सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फार्म टैप योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा गवर्नमेंट ने। चलिए स्टेप पे जानते हैं। ड्रिंक फार्म टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर के हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पूरी देश का पहला शहर बन गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है। गवर्नर गणेशी लाल है। लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 है, विधानसभा में 147 से सीट है। राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ राज्य में हुआ है।
राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर में लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। ओडिशा में मो छठुआ और ई कालिका ऐप लॉन्च किया गया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ओडिशा में अंडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए के हाईवे का ठेका मिला है। अठारह परसेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9.5%। चलिए स्टेप पे देते हैं। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति पर पूरा प्रभाव पड़ा है। इससे पहले IMF ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान जताया था। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, जो कि भारतीय मूल के है। सदस्य देश 190 है। नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवार ने योजना किस राज्य ने बनाई है। इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए स्टेप है, यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। देवार ने योजना के माध्यम से देश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल है। राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 29 सीट है, विधानसभा में 230 सीटें हैं। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुरा, माधवगढ़, संजय नेशनल पार्क है। राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया गया है। मिशन ग्राम उदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल का कनेक्शन देने की घोषणा की है। दसवां प्रश्न है, सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 किस देश में आयोजित होगा। इसका राइट होगा रूस में। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है, 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा।
चलिए पिछले क्विज के आंसर जानते हैं। 2 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न दिए हुए थे, बताइए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका राइट हो जाएगा डी, 11वीं अनुसूची। दूसरा प्रश्न दिए हुए थे, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसका राइट होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आज का क्यों दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वेब वाइड WW का आविष्कार किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। और आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। कल का कमेंट का आंसर सबसे पहले कुंदन कुमार, दूसरा नितारा राजपूत, तीसरा राम परवेश, चौथा स्वाति कुमारी और पांचवा रजनीश कुमार ने दिया था। दोस्तों अभी प्रश्न के बारे में जितना जानते हैं उतना डिटेल से लिखिए, आपका भी नाम कल का वीडियो में लिया जाएगा। आज का वीडियो कैसा रहा, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल का वीडियो में।